तो लास्ट क्लास में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर बातचीत कर रहे थे, है ना। और हम लोगों ने ये जाना था कि कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है पहली बार। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या बताया था? इंस्टेंस वेरिएबल जो भी होते हैं प्रोग्राम में, उनको वैल्यू प्रोवाइड कराने का काम कंस्ट्रक्टर का होता है। ठीक। इसके बाद मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। याद है ना? जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते नहीं है। क्लियर? दूसरी बात हमने ये भी बताया था कि एक प्रोग्राम के अंदर जितने चाहो उतने मर्जी कंस्ट्रक्टर बना लो। बस होना ये चाहिए कि हम जब भी कंस्ट्रक्टर बनाएं तो हमको ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो। ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। यही सब बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने करी थी। याद है ना आप लोगों को? यस सर। हम्म। मैं थोड़ा ओपन के ले रहा हूँ। अच्छा, आप लोग क्या नोट्स वगैरह बना रहे हैं कुछ? अब ये बना रहा हूँ मैं। अच्छा, और बाकी लोग? हाँ सर, मैं भी बना। अच्छा। चंदन, आप नहीं बना रहे हो सर? सर मैं उसमें गूगल डॉक्स में ही लिख रहा हूँ, काफ़ी हाँ चीज़ें हाँ। मैंने लिखी हुई हैं। तो उसमें ओके। बनाया हुआ है, बट मैं गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट में ही बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बट अभी अब जरा थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर आज के बारे में। कुछ और प्रोग्राम समझ लो। मैं कुछ अभी और बता दे रहा हूँ। अच्छा, इससे समझा दे कि फिर एडिट प्लस पे करके दिखाएं? क्या बेटर है बताओ? जैसा आप लोग, जिसमें आप लोग को जल्दी समझ आ जाए, इसी से समझा ये दूं? पहले आप हाँ। पहले आप इससे समझाओ, तो उसके बाद हम लोग कर लें। अगर ना समझ में आए तो दोबारा उस पर एडिट भी से कर देना आप। चलो ठीक। देखो, जैसे कि हम लोगों ने क्लास बनाई यहाँ पे टेस्ट नाम से। अब इस टेस्ट नाम की क्लास के अंदर अगर देखो तो हमारे पास दो वेरिएबल है ना चंदन? पहला रोल नंबर और दूसरा नेम। ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं बता पाओगे? इंस्टेंस, स्टैटिक या लोकल? ये इंस्टेंस लोकल वेरिएबल होगा। है, इंस्टेंस है अरे ये। हाँ, उसके वो अंदर ले आया, ठीक है। है ना? अब अगर देखा जाए हम्म। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, रोल नंबर और नेम, इनको हमें वैल्यू देनी है। क्लियर ना? तो हम लोगों ने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। क्या किया हम लोगों ने? कंस्ट्रक्टर बना लिया। नीचे अगर ध्यान से देखो तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बना है। टेस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू है, एक आर और एक एन। अब देखो तो आर अपनी वैल्यू किसको देने को तैयार है? रोल नंबर को। और एन अपनी वैल्यू किसको देने को तैयार है? नेम को। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट लिख दिया, 101 और अंकित पास कर दिया। तो 101 हमारा उठ के आर में गया और अंकित जो है वो मेरा एन में चला गया। तो आर की वैल्यू रोल नंबर में सब्स्टिट्यूट हो गई, यानी रोल नंबर को मिला 101। क्लियर है ना? फिर हम लोगों ने क्या किया, एन की वैल्यू उठा के दे दी नेम को। सही है। तो एन की वैल्यू अगर आप नेम को दे रहे हो तो एन में कितना गया था? अंकित गया था, यानी नेम में अंकित है। यानी जब पहला ऑब्जेक्ट बना तो रोल नंबर में चला गया 101 और नेम में चला गया अंकित। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक काम किया कि दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट, अब की बार जो हम लोग असाइन कर रहे हैं वो T2 को असाइन कर रहे हैं। और अब की बार पास किया 102 और रजत। तो ध्यान से देखो सिस्टम। अच्छा, 102 और रजत अगर पास कर रहे हो तो आर में गया 102 और एन में क्या गया? रजत। क्लियर है ना? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आर ने अपनी वैल्यू फिर से रोल नंबर को दे दी, एन ने अपनी वैल्यू फिर से नाम को, नेम को दे दिया। तो रोल नंबर में हमारा 102 जाएगा और नेम में हमारा रजत जाएगा। अब अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम लोग इन वेरिएबल्स को प्रिंट कराना चाहें, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल इंस्टेंस है, रोल नंबर और नेम दोनों, और मेन मेथड स्टैटिक होता है, तो इंस्टेंस को स्टैटिक में कैसे कॉल कराते हैं? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से, हाँ है ना? हाँ भैया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे T1 डॉट रोल नंबर लिख रहे हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी बता पाओगे? सभी लोग बताना। T1 डॉट रोल नंबर लिखने पे क्या प्रिंट होगा? क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब है? T1 डॉट रोल नंबर जो लिखा है उस बात का क्या मतलब है बताओ? एक बार डॉक्यूमेंट दिखाना सर ये। दिखा रहा हूँ, ये T1 डॉट रोल नंबर का मतलब समझ रहे हो कि हम वो रोल नंबर प्रिंट करा रहे हैं जो T1 के पास है। तो T1 के पास कौन सा रोल नंबर है? भाई आप रोल नंबर वेरिएबल सर को कॉल कर रहे हो लेकिन T1 के रेफरेंस से कर रहे हो।
तो T1 के रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो रोल नंबर में 101 था। आई एम राइट यस और नो? यस। तो रोल नंबर वाली जगह पे कितना प्रिंट हो जाएगा? रजत। वन रोल नंबर की जगह यहाँ पे वन कितना जीरो प्रिंट होगा? इस लाइन पे वन इससे जीरो वन वन जीरो वन होगा। 101 होगा। वेरी गुड। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि T2 की मदद से हम लोग अगर नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो T2 तुमने रेफरेंस वेरिएबल लिया है, यानी ये वाला, और नेम को तो तुम रजत प्रिंट करा रहे हो, तो रजत हो क्या जाएगा प्रिंट फिर। होगा? हाँ, रजत होगा नेम में अगर प्रिंट वेरी करेंगे गुड। तो। वेरी गुड, रजत हो जाएगा। तो 101 और रजत हो जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर समझ में। अगर हम लोग T1 डॉट, समझना, T1 डॉट नेम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, बताओ मुझे। 101 और रजत। चंदन अभी देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लो हम लोगों ने T1 डॉट नेम को प्रिंट कराया है, तो क्या आएगा हमको ये बता दो। और T2 डॉट रोल नंबर अगर कराएंगे तो क्या आएगा, बताओ। T1 रोल नंबर में तो हो गया हमारा T1 नेम है। T1 और हाँ ठीक है, 101 और रजत। एंड T2 में वन हमने जीरो कर टू दिया सर भाई T1 T1 डॉट नेम में नेम जब आप प्रिंट कराओगे तो क्या रजत अंकित और नहीं वन आएगा? जीरो वन अंकित आएगा। सर टीटू में अपोजिट। अंकित आएगा। हाँ, और T2 डॉट रोल नंबर में क्या आएगा? सर वन सर जीरो ये टू रोल लिखा है। 112 आएगा। 102 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको कि कॉलिंग हो कैसे रही है, हाँ या ना? जी भैया। हम्म। हाँ सर। सबको हायरार्की समझ में आई प्रोग्राम की? हाँ। ओके, एक मिनट रुको जरा, पेन टैब ले लें, ऐसे बन नहीं रहा। चलो, तो अब इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। सुनो, व्हाट विल हैपन व्हेन द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर लोकल वेरिएबल एंड द इंस्टेंस वेरिएबल नेम इज सेम। पता है दिक्कत कब आती है? अभी तो चलो बहुत सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम में मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत हुई भी नहीं होगी। पता है दिक्कत कब होती है? मैं एक थोड़ा सा कंडीशन बता रहा हूँ। मान के चलो, अभी तो पिछले वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर चले, ठीक। T1 डॉट रोल नंबर, T1 डॉट नेम, फिर यहाँ अगर देखोगे T2 डॉट रोल नंबर और T2 डॉट नेम। अभी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो वो भी बनाना है। टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है ना? जब आप एक बार को जावा में कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आपका हाथ भी मेरी तरह तेज ही चलेगा, आपको भी इतना सोचने में समय नहीं लगेगा। उसके लिए चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। बोलो, इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है ना? नहीं।
ये सब आता है? मेरे ख्याल से आप लोग इतना तो सीख चुके हो कि ये कैसे करते हैं काम। सर। देखो प्रिंट हो रही है वैल्यू सारी। पहले 101 अंकित, 102 रजत। 101 क्यों आ रहा है? क्योंकि T1 से रोल नंबर प्रिंट कराया है। अंकित क्यों आ रहा है? क्योंकि T1 से नाम प्रिंट कराया है। T2 से रोल नंबर प्रिंट कराएंगे तो 102 बोलेगा। T2 से नाम प्रिंट कराएंगे तो अंकित बोलेगा। अगर हम यहाँ पर मैसेज भी साथ में चाहें तो मैसेज लिखने का तरीका ये हो सकता है। क्या? रोल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ मान लो प्लस लगाना पड़ता है फिर बाद में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम इज इक्वल टू और बाद में प्लस लगाना पड़ता है। समझ आ रही बात? मैसेज को और वेरिएबल को कंबाइन ऐसे किया जाता है, प्लस सर लगा प्लस के। नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? प्लस नहीं लगाएंगे तो कॉन्काटिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे ये जरूरी है। ये लो आ गया। पाइथन में कॉमा लगता है, जावा में प्लस लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जी सर। हाँ। हम्म। यस। अब पता दिक्कत तब आती है, मान के चलो कि हमने ये जो मेरे दो वेरिएबल है रोल नंबर और नेम, इसको आर लिख दिया, इसको एन लिख दिया। अब इसको आर लिख दिया, इसको एन लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये वाला जो आर और एन है, ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं ये बताओ पहले सोच के। इंस्टेंस है, हाँ या ना? आर और एन, ये जो ऊपर वाला आर और एन है ये इंस्टेंस है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि डायरेक्ट आ रहे हैं तो हो गया ना। अच्छा, टेस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर और एन तुमने दे रखा है वो कैसे वेरिएबल है? वो लोकल है, हाँ या ना? पहले बताओ ये समझ में आया इतनी बात की नहीं आई, पहले ये बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये वाला आर और एन कैसा है? इंस्टेंस। और ये वाला आर और एन कैसा है? लोकल। अब अगर कल देखो ध्यान वेरिएबल। से, तो अभी हम जो यहाँ पर पैरामीटर में वैल्यू बेटा पास कर रहे हैं वो इसके पास जा रही है, और इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तक वैल्यू पहुंचाए। अब यहाँ पर आर ने वैल्यू आर को दे दी, आप तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे ही लिखोगे, हाँ या ना? यस। भाई हमने आपको जितना पढ़ाया उस हिसाब से आप यही तो दिमाग लगाओगे। आर ने अपनी वैल्यू किसको दे दी चंदन? आर को। और एन ने अपनी वैल्यू किसको दे दी? एन एन को। को। एन को। क्या एक कॉन्सेप्ट, अच्छा जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो सही लग रहा है, लेकिन अगर एक पल को सोचा जाए तो क्या ये बात सही है? हम कह रहे हैं चंदन ने चंदन को 10 रुपए दे दिए, कोई मतलब इस बात का? सर हाँ दिव्या। नो सर, चंदन ने 10 रुपए मुझे दे दिए, इस बात का मतलब है। बिल्कुल सही बात। तो अब करना ये है कि यहाँ पर दिक्कत तब आती है ये कॉन्सेप्ट में, जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों के नाम अगर सेम होते हैं तो ये दिक्कत आने लगती है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यही तो बात लिखी है। व्हाट विल हैपन व्हेन द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर लोकल वेरिएबल एंड द इंस्टेंस वेरिएबल नेम इज सेम? बताओ ये प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने देखी, हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? पहले ये बताओ। आ गया? यस। अब इसका सॉल्यूशन है दिस कीवर्ड। इसका सॉल्यूशन क्या है चंदन? दिस कीवर्ड। पढ़ो क्या लिखा है। दिस इज अ कीवर्ड विच होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ करंट क्लास ऑब्जेक्ट। दिस एक कीवर्ड होता है जो कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। क्या करता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है कौन? दिस कीवर्ड। दिस दिस की। कीवर्ड कान बी यूज्ड इन स्टैटिक एरिया। दूसरी बात, दिस कीवर्ड को कभी भी हम स्टैटिक एरिया में यूज नहीं करते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज्ड ओनली विथ इंस्टेंस एंड कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो या तो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हैं या तो फिर कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बस जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा है वो याद रखने के लिए जरूरी है कि दिस एक कीवर्ड है जो कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। करंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी ये है हमारा करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। इसकी एक कॉपी दिस कीवर्ड के पास रहती है। क्या समझ में आया कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी किसके पास रहती है भैया? कॉपी कीवर्ड के ऑफ बाद। ऑब्जेक्ट कीवर्ड के बाद। इज होल्ड बाय विच कीवर्ड? दिस कीवर्ड। दिस। दिस।
यानी ये जो कीवर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एक कार्बन कॉपी दिस कीवर्ड के पास रहती है। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? दो ऑब्जेक्ट बने हैं, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के पास दिस कीवर्ड की, दोनों ही ऑब्जेक्ट की जो कॉपी है वो दिस कीवर्ड के पास होगी। सही बात है, हाँ या ना? यस। अब आगे की कहानी सुनो। अब कहने का मतलब ये है, पॉइंट वाली बात, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, वन कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज जनरेट विच होल्ड बाय दिस कीवर्ड। ये तो मैंने बताया कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की एक कॉपी अपने आप बन जाती है, जो कि दिस कीवर्ड भाई साहब हमारे अपने आप रख लेते हैं। दिस कीवर्ड हैव एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात यह है कि दिस कीवर्ड के पास एड्रेस का ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी होता है। दिस कीवर्ड के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। सुनो, मुद्दे की बात अगर समझी जाए, व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल नेम आर सेम देन वी यूज दिस कीवर्ड विथ इंस्टेंस वेरिएबल। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों का नाम सेम है, तो अगर आपको लोकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये अगर लिख रहे हैं कि हमने आर की वैल्यू आर को दे दी, तो हम गलत लिख रहे हैं। हमें ये बोलना है कि हम लोगों ने आर की जो वैल्यू है वो दी है किसको? दिस डॉट आर। मतलब देखो, अच्छा एक चीज समझो, ऑब्जेक्ट की जो जरूरत पड़ती है वो लोकल वेरिएबल के लिए पड़ती है कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए पड़ती है? पहले तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट की जरूरत लोकल। किसके लिए पड़ती है? कल। लोकल वेरिएबल। अरे लोकल के लिए क्यों पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जरूरत किसके लिए पड़ती है? नहीं, ये वाई वी इंस्टेंस के नीड लिए पड़ेगी। ऑब्जेक्ट। हाँ, इंस्टेंस के लिए पड़ेगी। इंस्टेंस के लिए पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की जो हमें यस। जरूरत पड़ रही है वो इंस्टेंस के लिए पड़ रही है। सुनना, लॉजिक समझ लेना। और ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, पहली बात तो, ये ऑब्जेक्ट की जरूरत थी किसको? दिव्या, इस ऑब्जेक्ट की जरूरत किसको थी? इसको थी, हाँ या ना? बोलो, हाँ या यस। ना? और इसकी एक कॉपी होल्ड किसने कर रखी है? दिस कीवर्ड ने। दिस कीवर्ड। तो अगर हमें कभी भी इन दोनों को एक्सेस करना होगा, तो हम जाकर के किससे बोलेंगे हमको इसको एक्सेस करा दो? दिस से बोलेंगे। दिस से क्या बोलेंगे कि हमको ये दोनों वेरिएबल एक्सेस करा दो। तो यहाँ पे आर नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दिस। दिस डॉट आर। दिस। यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, हाँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस डॉट एन। समझ में आया? हाँ। दिस डॉट एन का मतलब क्या है? ये दिस डॉट एन क्यों यूज हो रहा है, बता पाओगे? समझाओ मुझे जरा। एक दिस के कॉपी होल्ड अंदर है करे ना। नाम। हाँ सर क्योंकि बोलो। यहाँ से हमने किया है करने के लिए। हम्म, टेक्निकल आंसर, टेक्निकल आंसर दो जैसे मैंने समझाया। टेक्निकल आंसर क्या है? जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक फोल्डर है कोई दिस नाम का है, उसके अंदर एक हमारा एक कंटेनर हो गया हमारा दिस, और उसके अंदर जो भी कंटेनर के अंदर वैल्यू है उसको हमें अगर कॉल करना है हाँ, तो हमने दिस किया। और ये जैसे कि हम वैसे नहीं करते हैं, सीएसएस में भी करते हैं डॉट लगा करके, हम किसी को भी बिल्कुल अगर वो हमें कॉल करना है तो डॉट लगा कर हमने उसकी वैल्यू लिख दी कि किसको कॉल कर रहे हैं। सही तो बात वैसे है। ही दिस अंदर ये है तो वैसे हो जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि हम लोग यहाँ पे दिस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है। इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट इतना लंबा है कि वो तो आएगा नहीं, तो वो किसको भेज रहा है? दिस को भेज रहा है, कह रहा है मेरी जगह कौन काम करेगा? दिस काम करेगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर इंडिकेट कराना है तो दिस से बोल दो, वो करा देगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम दिस डॉट एन लिखेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये लो, दिस डॉट आर इक्वल टू आर, दिस डॉट एन इक्वल टू एन। रन करा लो। हम्म, क्या दिक्कत आ रही? अरे हाँ, ये आर हो गया ना? क्लियर? समझ में आया? यस। नाउ गोज टू द नेक्स्ट एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर शेयरिंग क्या होती है? सुनो, दिस मेथड इज यूज टू करंट रिप्रेजेंट करंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू अनदर कंस्ट्रक्टर। अगर हम किसी एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को दूसरे क्लास में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम तब भी दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। पहली बात, दिस मेथड शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। दिस मेथड जो आप लगाते हैं वो कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में आपको लिखना होता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इन कंस्ट्रक्टर। दिस मेथड का देखो, दिस कीवर्ड अगर यूज कर रहे हो तो वेरिएबल के साथ यूज होगा,
दिस मैथड अगर यूज कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टर के साथ यूज होगा। समझ गए? यानी दिस कीवर्ड भी है और दिस मैथड भी है। दिस कीवर्ड अभी सीखा है जो कि वेरिएबल के साथ लगता है। दिस मैथड अब जो सीखने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर के साथ लगता है। क्या ये पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? क्लियर दूसरी हो बात, गई। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली वन टाइम विद इन अ कंस्ट्रक्टर। किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप दिस कीवर्ड लगा रहे हो तो केवल एक बार लगाओ, एक से ज्यादा बार मत लगाना। कहने का मतलब क्या है कि दिस कीवर्ड अगर देखो, होता क्या है, जैसे मान लो हमने कहा कि मैंने किसी एक बच्चे को कॉल कर दिया। मैंने बोला कि बेटा ऐसा है, आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा बाकी लोगों को बता दो। वो बच्चा बाकी लोगों को नहीं बताएगा, वो उसने किसी एक को और बता दिया, है ना। अब उसने क्या किया, उसने किसी और एक को बता दिया, उसने क्या किया, किसी और एक को बना दिया। तो ये क्या हो रहा है, चेनिंग हो रही है ना यहाँ पे, कि हमने डायरेक्ट डायरेक्ट हमने एक को बताया, सब तक बात पहुंच गई। तो ये कंस्ट्रक्टर शेयरिंग में भी यही होता है कि हम किसी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और अगर मेरे प्रोग्राम में 5 कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो एक कंस्ट्रक्टर पांचों को बुला लाएगा। यानी आउटपुट हमको पांचों का मिलेगा, कॉल हम सिर्फ एक को करेंगे। क्या डिफरेंस समझ में आया? यस। हाँ। आगे देखो, मान लीजिए आप लोगों ने क्लास बनाई टेस्ट नाम से। अब आप लोगों के पास यहां पर अगर देखो तो कितने कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं? कोई बता पाएगा? हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर वी हैव इन दिस प्रोग्राम? पहला कंस्ट्रक्टर ये है। तीन। ये कितने आर्गुमेंट तीन है वाला भैया। है? ये कितने आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है? बोलो भाई। जीरो। हाँ। और ये कितने आर्गुमेंट वाला है? वन। कैसे पता? इंट आई इंडेक्स लिखा है नंबर। ना। हाँ, और ये कितने आर्गुमेंट वाला है? वन। वन टू। ये भी। वन ये भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है ऊपर वाले में इसमें? ऊपर इंटीजर नीचे स्ट्रिंग है। हाँ, ऊपर इंटीजर है नीचे स्ट्रिंग है। यानी अगर कोई इसको कॉल करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जब वो बनाएगा तो उसको वहां पे कोई वैल्यू नहीं पास करनी। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट बना रहा है तो केवल क्या लिखे, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट लिखे तो हो जाएगा। कौन सा कॉल होगा? इतनी लाइन अगर हम लिखेंगे तो कौन सा कॉल होगा? क्यों, यही वाला तो कॉल होगा, जीरो आर्गुमेंट वाला। अरे बोलो। तीनों नहीं होंगे क्या इसमें? तीनों नहीं, अभी ये वो अभी दूसरे में होगा। अब सुनो, इसी का पहले देखो, पहले प्रॉब्लम बताई जाती है फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। तो अभी प्रॉब्लम समझो। अब अगर हम यहाँ पे 10 पास कर देते हैं तो कौन सा वाला कॉल होगा? इंटीजर वाला। इंटीजर आर्गुमेंट दिया है ना, तो इंटीजर आर्गुमेंट कौन मांग रहा था? इंट आई। हाँ, अगर हम यहाँ पर टेस्ट के अंदर अंकित पास कर देते हैं तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट कौन मांग रहा था? टेस्ट स्ट्रिंग एस। टेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ जरा। हाँ आ यानी गया। जैसा आर्गुमेंट दोगे वैसे ही आदमी कॉल कर पाएगा। यहां पर चाहो तो y कॉमा आई प्रिंट करा लो, बाय कॉमा एस प्रिंट करा लो, तो पता चल जाएगा क्या प्रिंट हो रहा है। अब देखो यही तो हुआ है नीचे, जब ऑब्जेक्ट बने हैं तो ऐसे ही तो कुछ हुआ है ना जो मैंने बताया। बोलो हाँ या ना। सर, मुझे नहीं है। क्या चीज दिव्या? आपकी स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है। तुम्हारा नेट दिक्कत कर रहा है फिर, स्क्रीन सबको दिख रही होगी, मेरा नेट दिक्कत नहीं कर रहा होगा। क्लियर? हम्म। एक क्वेश्चन था। क्या? इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू पास करा था कि इसमें फ्लोट फ्लोट की वैल्यू कर पास करा थी तो। फ्लोट पास करा दो कोई तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कॉल हो जाएगा। फ्लोट आर्गुमेंट है कहाँ तुम्हारे पास? नहीं है नहीं, मतलब उसको अगर एक नई ऑब्जेक्ट बना के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कॉल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फ्लोट में बस आगे एफ लिख देना। ठीक है ठीक है। इसका ऑल्टरनेट देख लो। मान लो वही वाला प्रोग्राम है, जैसे कि हमने ये कहा कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सुनना मेरी बात। हमने कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जीरो आर्गुमेंट वाले को कॉल करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? जीरो आर्गुमेंट वाले। और जीरो आर्गुमेंट वाला जब कॉल हो रहा है तो ये इसके अंदर हमने दिस मेथड लगा दिया, और दिस के अंदर हमने 10 दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा। ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा जो कि इंटीजर आर्गुमेंट मांगे। तो ये किसको कॉल करने जाएगा? इसको, हाँ इंटीजर या को ना? वैल्यू। इंटीजर। टीजर हाँ। को। और ये भी क्या कर रहा है, ये पहले किसको कॉल करने जा रहा है? पहले अगला इंटीजर को नंबर करेगा है। फिर उसके अरे बाद स्ट्रिंग स्ट्रिंग को। वाले को कॉल कर रहा है बेटा। स्ट्रिंग को। हाँ। कर लिया इसने, इसको कॉल करा। तो पहले क्या प्रिंट होगा ये बताओ? पहले इंटीजर होगा फिर स्ट्रिंग पहले होगी। बाय वाला प्रिंट होगा,
क्योंकि हायरार्की समझो, स्ट्रिंग। तुमने बुलाया किसको था, तुमने सुनो, ऐसे समझो तुमने मामा को बुलाया, मामा तुम्हारे बोले कि जब तुम्हारी मामी आएंगी तो हम आएंगे, तो जब तुमने मामी को बुलाया, मामी कह रही है तुम्हारी बुआ आएंगी तब हम आएंगे। बस यही वाली चेन है। तो सबसे पहले यानी बुआ को चलना पड़ेगा ना, तब मामी चलेंगी, तब फिर मामा जाएंगे। तो एक बार मतलब फिर से क्या, रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। क्या चीज, एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो। इसको समझ लो ऐसे। देखो तुमने किसको कॉल किया, तुमने ऐसे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जीरो आर्गुमेंट वाला है, ठीक। हम्म। तो यानी ये वाला कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर। हम्म। और जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो तुमने इसमें दिस ऑफ 10 लिखा है, दिस दिस मेथड को कॉल किया और 10 पास कर दिया। दिस मेथड करता क्या है, हम्म। करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, हाँ है ना। और ऐसे यस। ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा जो कि 10 लेने के लायक सक्षम हो। समझ रहे हो ना बात को। जो इंटीजर हम्म। मांग रहा हो उसी को कॉल करेगा। तो ये देखेगा इंटीजर कौन मांग रहा है, तो यही भाई साहब तो इंटीजर मांग रहे हैं, बोलो हाँ है ना। हम्म। तो इनको 10 मिल गया। तो जब इनको 10 मिला तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो देखा गया कि ये भी किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के भरोसे बैठे हैं। ये किस कंस्ट्रक्टर के भरोसे बैठे हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर के भरोसे जो कि स्ट्रिंग मांग रहा हो। तो स्ट्रिंग किसने मांगा था बताओ, इन भाई साहब ने, हाँ है ना। हाँ ठीक है। तो यानी क्या प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक बाय है। बाय प्रिंट होगा ना, बाय लिखा है तो बाय तो प्रिंट होगा। तो भैया इसमें ये चलता है कि बॉटम पहले टू सुन लो, टॉप। पहले सुन लो, हाँ या नाम जवाब दो पहले भी। बाय प्रिंट होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ है ना। सर ये बाय मतलब ये जैसे हमने आउटपुट प्रिंट, ये बाय कैसे आ रहा है? भाई साहब कहाँ पहुंच गए आप, पहले ये भी तो देखो। तुम इससे इसमें पहुंच गए और इससे कहाँ पहुंच गए, इसमें हाँ, पहुंच गए। स्ट्रिंग में आ गया, और स्ट्रिंग में हमारा ये जो एस है, और एस का। बाय लिखा है, बाय प्रिंट हो गया, सुनो, बाय प्रिंट हुआ, चलो ठीक है। यानी कि हम्म। अगर देखा जाए तो पहले इसने क्या किया था कि उस कंस्ट्रक्टर को बुलाया था जो स्ट्रिंग लेने वाला था। तो गया उसके पास, उसने कहा बाय ले जाओ, तो बाय प्रिंट हो गया। अब इसकी इस कंस्ट्रक्टर की ऊपर वाली लाइन तो चल गई है, बाय प्रिंट हो गया है। इस कंस्ट्रक्टर की नीचे वाली लाइन भी चलेगी, यानी क्या प्रिंट होगा, वाई। समझ गए। और इसको किसने बुलाया था, इसको बुलाया था इसने। तो इसका ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी क्या प्रिंट होगा, हाय। नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर जा रहा है, यानी पहले बाय फिर वाई फिर हाय। समझ में आया। कहाँ डाउट आ रहा है बताओ। ये जो अपने जैसे ये ब्रैकेट में आपने जैसे लिख दिया, ये आउटपुट के लिए बाय और ये हाय, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, हम्म। तो ये कैसे, मतलब ये आप मतलब कि हमने जैसे वो दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंड हमने दिया इसको, आपने डायरेक्ट बाय वहां पर लिख दिया, वो मतलब उसका क्या मतलब है कि हम डायरेक्ट बाय लिखें? ये देखो सुनो, बना ही देते हैं यहाँ पे, 5 मिनट लगेगा। एक नॉर्मल मैसेज दे दिया, कोई लॉजिक नहीं लिख रहा है, केवल मैसेज दे रहा है ताकि तुम लोगों को अभी हायरार्की तो समझ में आए कि हायरार्की क्या है ना। मैसेज वैसे सब, लॉजिक तो बाद में लिखते ही रहेंगे। हाय हेलो, ये लो, समझ में आया। हमने हम्म। जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो केवल जीरो वाले का बनाया है। यानी हम किसको कॉल कर रहे हैं, अभी अगर देखो तो हम केवल जीरो आर्गुमेंट वाले को कॉल कर रहे हैं। यानी केवल इतना प्रोग्राम अगर चलाएंगे तो केवल हाय आएगा, हाँ या ना। ये दोनों कॉल ही नहीं होंगे अभी तो, अरे बोलो। हम्म। बाकी लोग नहीं ओ, बोलते, फिर यही गलत चीज हो जाती है। हाय आया, केवल जीरो आर्गुमेंट वाले को कॉल किया था तो वही आया, हाँ या ना। यस। अब सुनो, हमने इससे बोला कि यार एक काम करो, तुम कोई ऐसे
कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कि इंटीजर आर्गुमेंट ले ले। तो ये किसको कॉल करने जाएगा ये बताओ। कितने, तीन कंस्ट्रक्टर इंटीजर। हैं, तीनों में से ये ढूंढेगा दो में इंटेक। इंटीजर कौन लेना चाहता है, तो कौन लेना चाहता है इंटीजर। इंटे। टेस्ट ए में तो इसमें हेलो आ जाएगा, ठीक है। ये ले लेगा। यानी जब ये हाँ। कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल करोगे तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये उसको बुलाएगा, फिर ये अपना लॉजिक चलाएगा। समझ में आई मेरी बात। हम्म। यानी पहले आएगा उसका लॉजिक दूसरे वाले का, फिर इनका खुद का लॉजिक आएगा। पहले हेलो आएगा फिर हाय आएगा। आया कि नहीं आया। यस। अब जब हम इनको बुलाने गए तो इन्होंने भी किसी और को बुला रखा है। अरे बोलो। तो ये पहले किसको बुलाने जाएंगे, ये पहले स्ट्रिंग वाले को बुलाने जाएंगे। यानी ये पहले बुलाएंगे इसको, फिर ये खुद चलेंगे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। फिर हम्म। हाय। तो पहले गुड मॉर्निंग आएगा, फिर इसका लॉजिक हेलो आएगा, फिर इसका लॉजिक हाय आएगा। क्योंकि भैया अब जरा ध्यान से समझना, तुम इसको बुलाने आए थे लेकिन ये किसी और को बुला रहे थे, तो इन्होंने जब इसको बुलाया तो गुड मॉर्निंग चलो आ गया, तो इनको गुड मॉर्निंग मिल गया। अब ये अपनी लाइन यानी हेलो चलाएंगे तो चलो हो गया, गुड मॉर्निंग भी हो गया हेलो भी हो गया, इन दोनों का आपसी विवाद खत्म हो गया। इसको आंसर मिल गया दोनों के विवाद का कि गुड मॉर्निंग और हेलो आएगा, फिर ये अपना खुद चलेंगे हाय। अरे समझ में आया कि नहीं आया। यस, क्लियर सर। यार आगे क्या भैया। मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों हाँ को भैया, हो समझा गया पा रहा हूँ, क्लियर। हाँ या ना। आ क्लियर यस है गया सर। भैया सर। बिल्कुल। आगे। यार इतना भी गंदा नहीं बॉटम टू टॉप समझाते फिर। टॉप चलेगा। इतने कठिन कठिन लॉजिक हैं। आप लोग अगर पिछला रिवीजन नहीं करेंगे या फिर पिछली चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोग सब भूल जाएंगे। जी मान के चलिए, इस टॉपिक को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर शेयरिंग। क्या बोलते हैं इस टॉपिक को, शेयरिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। क्लियर है। ठीक है। यस। यहाँ पे एक टॉपिक बचा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको कल कराएंगे। पहले आप लोग यहाँ तक खत्म करिए। आज की क्लास में कंस्ट्रक्टर का टॉपिक खत्म हो चुका है। केवल एक टॉपिक बचा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, सॉर्टेड। यस। भैया ठीक है। एक वो होता है ना, एक ओवर राइडिंग भी तो होता है फिर। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग वो पॉलीमॉर्फिज्म जब हाँ। पढ़ाएंगे तब बताएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का ठीक है। टॉपिक है वो। ठीक। ठीक है हम्म। तो आज पहले सब लोग थोड़ा रिवीजन करना। नोट्स तो ये वाले सबके पास भैया। होंगे ना।